वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा चीन के सदर जी जिनपिंग की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियां और माहौलियाती तनाव को पहुंचने वाले नुकसान और इको सिस्टम की बहाली के लिए ताउन की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम रहें ना रहें जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूं कि इमरान खान के इस खित्ते से वादे को फौरी अमली जामा पहनाया जाए। इमरान खान के मंशूर के दिफा के लिए सिपाही बनकर पहरा दूंगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, वजीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। वफाक ने सिंध में मोटरवेज के लिए 300 अरब रुपए जारी किए। हमने पैसे अवाम के लिए खर्च करने हैं, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। पीडीएम तबाह होने के बाद अपोजिशन के ख्वाब बिखर गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके हुकूमत ने कौम की खुददारी को दांव पर लगा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, पर्ची चेयरमैन को मुआशरत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। अपोजिशन का एजेंडा अवाम में झूठ फैलाना है। शहबाज शरीफ फरमाते हैं, एक ठेले की करप्शन नहीं की। नून लीग के दौर में 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी है। इतनी नालायक और बेकार अपोजिशन पहले नहीं देखी। अपोजिशन जमातों के दरमियान जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है। इसके खिलाफ दरखास्त देने की मोहलत कल गुजर गई। पाकिस्तान गर्दाक से निकल आया, आइंदा बजट अवामी रिलीफ का बजट होगा। फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई। हुकूमत वफाक और चारों सूबों से बजट आसानी मंजूर करा लेगी। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आजकल बाजी और चर्चा दोनों साइलेंट मोड पर हैं। मुस्लिम लीग नून की फिरौनियत थी, लेकिन अब उन पर तरस आता है। हुकूमत बजट के दिनों में पाँव ठोकती तो है लेकिन सर नंगा हो जाता है। माजी की हुकूमतों के कर्जे हमें अदा करना पड़ रहे हैं। नून लीग ने कमीशन लेकर महंगे बिजली घर बनाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, अवाम महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। बजट के फौरन बाद मिनी बजट भी आएगा। हमारा हदफ सिलेक्टेड हुकूमत है। PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी। कोई जमात किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकती। मानसहरा में हादसा, लसा नवाब के करीब गाड़ी दरिया सरन में जा गिरी। हादसे में खातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जा बहक, 3 बच्चे जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सूबा सिंध की हुकूमत ने अहम फैसले करते हुए कोरोना की वजह से आयद पाबंदियां कम करने का फैसला किया। फैसले के तहत कारोबार को रिलीफ देते हुए दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का इजाजतनामा जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद गनी कहते हैं, सियासी जमातें कोरोना सूरत-ए-हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अवामी जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हमारा टारगेट 3 माह में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 76 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,265 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रही। 24 घंटों के दौरान 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया है। सूबे में कोरोना शरह 2% के करीब है। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना शरह में मजीद कमी आ सकती है।
पार्क्स और मज़ारात खोल दिए। इंडोर शादियों पर पाबंदी खत्म नहीं हुई। हफ्ता इतवार को लॉकडाउन और रात 8 बजे के बाद तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। पंजाब में पहली से 8वीं तक स्कूल कल खुलेंगे। सिंध में स्कूल खोलने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि सूबे में स्कूल कल नहीं खुलेंगे। महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास चंद रोज में होगा, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर। पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तिहानात दिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निजामत तालीम जारी करेगा। भारत में कोरोना से अमवात का सिलसिला न रुक सका। एक दिन में मजीद 2683 अफराद हलाक। 1,14,537 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 3,46,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से 37,36,000 हलाकतें, 17 करोड़ 37 लाख मरीज। अमेरिका में 6,12,000, ब्राजील में 4,70,000, मेक्सिको में 2,28,754, रूस में 1,30,000, फ्रांस में 1,09,973, बरतानिया में 1,27,836 और सऊदी अरब में 7,440 अफराद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कौम जानती है कि अपोजिशन मौशी तरक्की पर ववेला क्यों कर रहे हैं। जब मौशत सुस्त रवि का शिकार थी तब इस टोले की जुबान पर ताले लगे हुए थे। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में साबिक दौर की गलतियों को दुरुस्त किया गया है। मौशी तरक्की के समरात से आवाम को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के हट धर्मी बरकरार। शहर नाबुलस में यहूदी आबादीकारी के खिलाफ फलस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी और शेलिंग भी की। 10 अफराद जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी फलस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के खिलाफ मैराथन पर इसराइली फौज का धावा। 19 फलस्तीनी जख्मी। अमेरिका का अफगानिस्तान के लिए 26 करोड़ 60 लाख डॉलर से जायद की इमदाद का ऐलान। 16 करोड़ यूएस एड और 10 करोड़ डॉलर अमरीकी महकमा खारजा देगा। अमरीकी वजीर खारजा टोनी बल्कन का कहना है कि इमदाद इंसदाद कोरोना समेत दीगर इंसानी हमदर्दी के कामों में इस्तेमाल होगी। बैनुल अक़वामी मुसाफिर परवाज की बेलारूस में जबरदस्ती लैंडिंग। हुकूमती नाक़िद को गिरफ्तार करने पर यूरोप का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन के बेलारूस के तैयारों पर अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंका में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा। सैलाबी रैलों और मिट्टी के तोदों की जद में आकर 3 अफराद हलाक, 2 लापता। इराक के शहर दोहोक में पनाहगुज़ीन कैंपों में आग भड़क उठी। 25 अफराद जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। काबू पा लिया गया। तहकीकात जारी।